अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। इंडिया फिर भाग गया। पहले जंग के मैदान से भागा था, अब खेल के मैदान से भाग गया है। क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा हुआ है? और इंडिया के 6 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे और इस वक्त 6 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि सब पूरी दुनिया में, अब पहले तो पाकिस्तानी समझते थे कि इंडियन बहुत बड़े फट्टू हैं, आज पूरी दुनिया ये वाली बात समझती है और जान गई है इंडिया वालों से बड़ा फट्टू कोई नहीं है। ये लोग जो है हमेशा बेहतरीन चीज़ों से भागते हैं और जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनके पास ये लोग जो है मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए, जैसे कि गाँव मूत्र हुआ या फिर भैंस का गोबर हुआ, इसके ऊपर ये लोग खूब जाकर जो है वो अपने मुंह मारते हैं। ये सूरत हाल कैसे हुई, क्या हुआ, इसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी मैच है, इस हवाले से कुछ बात होगी। कंटिन्यू वीडियोस का सिलसिला अब दोबारा शुरू होने वाला है और ये सिलसिला जो है ये अब रुकने का नाम नहीं लेगा। आज की वीडियो का आगाज करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच से, जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग हो रही है। और उसके अंदर जो है सबको पता था कि पाकिस्तान के साथ मैच होना है, पूरी इंडियन टीम को पता था। इंडिया से जाने से पहले लोगों को अंदाजा था, लेकिन एक बयान, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, वो इंडिया के तमाम अरमानों के ऊपर पानी फेंकता हुआ नजर आ रहा है। कल तक मामला बिल्कुल सही थे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने बयान नहीं दिया था, वो स्टेटमेंट नहीं दिया था कि इंडिया के कितने तैयारे गिरे हैं, 4 गिरे हैं, 5 गिरे हैं। पाकिस्तानी ये क्लेम करते हैं कि 6 तैयारे गिरे हैं और इंडिया वाले मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। उनको यही नहीं पता कि वो क्या जवाब दे। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की लानत पड़ रही है, लेकिन इंडिया वाले जो है मोदी और उसके जो अमित शाह और जितने भी इधर उधर के जितने भी उसके जो सपोलिये हैं, वो सारे जो है मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। और राहुल गांधी जो है वो सबसे सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि क्या हुआ था इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर, लेकिन नहीं बताएगा तो हुकूमत नहीं बताएगी। ये भी क्या 6 जो खिलाड़ी हैं ये भी बीजेपी के कुत्ते हैं, ये सारे जितने भी हैं सब बीजेपी के चाटने वाले हैं, उसके पैसे खाने वाले हैं। ये मनहूस लोग जो हैं ये पहले अपने मुल्क के अंदर बर्बादी कर रहे हैं, उसके बाद अब ये क्रिकेट के मैदान के अंदर एक और मनहूस बैठा हुआ है, आईसीसी का चेयरमैन, और वो जय शाह जो है वो हरामीपन करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह एशिया कप से बाहर किया जाए और किस तरह कुछ साजिशें, ये सारी चीजें जो है साजिशों के अंदर इंडियंस जो है वो सबसे आगे हैं। कल क्या हुआ, कल तक मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो तय था। कल तक भी ये कैंसिल होने की बातें नहीं हुई थी, लेकिन शाहिद खान आफरीदी के आने की वजह से जो है, और ये वाली चीज़ जो है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला बयान आया तो इंडिया के अंदर जो है वो एक सवालात की एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया कि ये वाली बात बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से 5 तैयारों के बारे में बताया है कि वो गिराए गए हैं, किसके तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान तो क्लेम नहीं कर रहा, पाकिस्तान के सारे तैयारे पूरे हैं। पाकिस्तान ने 25 कंपनीज को बुलाकर बता दिया है कि भाई ये देख लो हमारे पूरे तैयारे हैं। क्यों इंडिया अपने तैयारे नहीं गिनवा रहा? और अब तो राफेल कंपनी जो है वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि 2 या 3 राफेल जो हैं वो गायब हो चुके हैं, वो इस वक्त इंडिया के अंदर नहीं है। कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। ये पाकिस्तान ने नहीं गिराया तो फिर किसने गिराए हैं? तो ये सूरत हाल जो है ये चलती हुई नजर आ रही है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, उसके बाद इंडिया के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और ये जो बीजेपी के कुत्ते हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान और जितने भी हैं, शेखर धवन हुए, ये सारे जितने भी 5 तैयारे हैं, ये सारे तैयारे जो हैं लैंडिंग के लिए तैयार थे, टेक ऑफ के लिए तैयार थे, लेकिन उस वक्त इनके अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया, इनकी जो है वो बजने लगी कि अब क्या होगा अगर इंडिया पाकिस्तान से हार गया। कुत्तों वाली हार तो मैदान जंग के अंदर हो गई। अगर अब खेल के मैदान के अंदर भी हम कुत्तों की तरह हार गए तो फिर क्या होगा? क्योंकि इंग्लैंड ने 5 रन से पाकिस्तान ने किस तरह इंग्लैंड को 5 रन से हराया था, अगर इसी तरह कुत्तों की तरह हम हार गए तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? ये सूरत हाल जो थी, आपस में सारे बैठे। और अगर आपको इस बात से अंदाज़ा नहीं हो रहा तो ज़रा इस बात पे जो मैं बताने वाला हूँ इस तरह सोचें कि इंडिया की टीम के अंदर जो है 15 खिलाड़ी हैं, उनमें से 11 सिलेक्ट होने हैं, 5 ने जो है वो खेलने से इनकार कर दिया है। बाकी जो खिलाड़ी हैं 9 खिलाड़ी वो कहाँ हैं? उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से, और वो लोग जो हैं वो
इंसान के बच्चे हैं, उनका ज़मीर मुतमईन है, वो बीजेपी के कुत्ते नहीं हैं, उसकी हड्डी के ऊपर पलने वाले नहीं हैं। वो लोग जो हैं वो अपने तौर पर जो है वो उसके अंदर युवराज सिंह भी शामिल हैं, वो जो हैं वो खेलने को तैयार हैं पाकिस्तान से। इसका मतलब ये हुआ सारे इंडियंस जो हैं वो ख़राब नहीं हैं। मैं भी माजरत के साथ जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ उन लानतियों को मैं ये कहने के लिए कुत्ते वाला वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ या कोई भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सिर्फ बीजेपी की हद तक है, क्योंकि इंसान के बच्चे तो इंडिया के अंदर भी रहते हैं। आधे से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो इंसान के बच्चे हैं, और वो लोग ये वाली बात सोचते हैं कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर और जो तरीक़ाकार है उसके हिसाब से दुनिया के अंदर रहा जाता है और चला जाता है। ये जहालत जो है सिर्फ बीजेपी जैसी मनहूस जमात, बेगैरत जमात, जिसका मोदी जो है वो सरबराह है, और उसके कुत्ते के बच्चे जो जितने भी हर टीम के अंदर हैं, हर टीवी चैनल्स के अंदर हैं, हर खेल के मैदान के अंदर हैं, तो ये लोग जो हैं अपने तौर पर अपनी हलाल करने के चक्कर में, अपनी हड्डी हलाल करने के चक्कर के अंदर जो हैं वो एक से बढ़कर एक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को लपेटते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सूरत हाल थी। 5 खिलाड़ी सिर्फ खेलने को तैयार नहीं है, बाकी 9 खिलाड़ी जो हैं वो खेलने को तैयार हैं पाकिस्तान से। उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो इंसान के बच्चे हैं और इंसानों की तरह सोचते हैं। ये सूअर के बच्चे जो 5 हैं, इन लोगों को सब पता चल गया है कि किस तरह इनकी कुत्तों वाली होने वाली है। अगर ये लोग हार गए पाकिस्तान से तो इन लोगों को इंडिया के अंदर जाकर क्या हाल होगा, ये लोग, इन लोगों को ये सोचकर रातों की नींद नहीं आती। इसीलिए इन्होंने आए और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। सिर्फ ये वजह थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, 5-6 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान ने गिराए हैं इंडिया के, और उसके बाद जो एक तरह से सुकून था इंडिया के अंदर, वो सुकून जो है वो बर्बाद हुआ। और उसके बाद जो है इंडिया के अंदर ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई। ख़ास तौर पर अपोजिशन जमात जो है वो इस बात के ऊपर इजहार करने लगी कि कौन लोग हो भाई, ये तो बताओ। मोदी साहब बिल्कुल ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। जब से मई के महीने के अंदर से जंग हुई है, ये जुलाई का महीना ख़त्म होने वाला है, लेकिन मोदी जो है वो बाहर नहीं आ रहा और ना ही बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ था पाकिस्तान और इंडिया की जंग में और किस तरह कुत्तों वाली हार जो है वो तुमको नसीब हुई थी। कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। मौत जैसी, कब्र जैसी खामोशी जो है वो मोदी की हुकूमत के अंदर जो है वो चल रही है, और अपोजिशन जो है वो मुसलसल पूछे जा रही है कि हुआ क्या, किसने किसका नुकसान किया, किसने उंगली की, किसने जंग छेड़ी, और कौन अमेरिका की तरफ भागता हुआ गया कि हमारी जान बचा लो, हम लोग कुत्तों की तरह मरने वाले हैं। ये वाली सूरत हाल जो है इसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया है। इंडिया के अंदर किसी को नहीं बताया जा रहा, और वो जो बीजेपी के कुत्ते अंदर भी घूम रहे हैं इंडिया के अंदर, उन लोगों को भी इस बारे में किसी किस्म का कोई पता नहीं है। मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं और गोबर और गांव मूत्र पीते हुए नजर आ रहे हैं। उन लोगों को भी कुछ नहीं पता, जो आगे बढ़ते थे और बोलते थे पाकिस्तान के लाहौर के ऊपर हमला हो गया है, पूरा कब्जा कर लिया है कराची की बंदरगाह, लाहौर की बंदरगाह बना दी थी, जहां पे बंदरगाह है ही नहीं, वहां की बंदरगाह के ऊपर कब्जा कर लिया था। इतने जाहिल और इडियट लोग हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि इनके बारे में बात करना भी अपने मुंह की और अल्फाज ज़ाया करने वाली बात है। इस जाहिल कौम से पाकिस्तानियों का तो वास्ता पड़ा हुआ है, वो एक तरह से किसी की बद्दुआ की वजह से पड़ा हुआ है, वरना इन जाहिलों के कोई मुंह नहीं लगता है पूरी दुनिया में। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा, इन लोगों को कोई मुंह नहीं लगता, कोई इनको मुंह लगाने के काबिल नहीं समझता। एक तरह से मंडी है 140 करोड़ लोगों की, और उस वजह से लोग जो हैं उनको इसलिए मुंह लगाते हैं कि ये जिनकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, वरना इन जाहिल लानतियों को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। आज ब्राज़ील के ने भी एक डील जो है वो कैंसिल की है आकाश मिसाइल की, और उसके अंदर ये बताया कि तुम पुराना वर्जन जो है हमको देना चाह रहे हो, क्योंकि नए वर्जन के अंदर कुछ ना कुछ घोटाला है। राफेल तैयारे के अंदर मोदी सरकार ने किस तरह की करप्शन की है, ये वाली बात भी सब जानते हैं, और जब सवालात होते हैं तो यही मुंह छुपा के भागने की कोशिश करते हैं, जैसा कि जंग के मैदान से भागे और अब खेल के मैदान से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी 5 खिलाड़ी हैं, वहाँ पर 5 तैयारे गिरे थे, यहाँ पर 5 खिलाड़ी जो हैं वो अपनी गैरत, नाम नेहाद गैरत के तौर पर सामने आए हैं और ये बकवास करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। कुत्ते के बच्चों, अगर इतना ही हौसला है और इतना ही दम है तुम्हारे अंदर, तो आओ खेलो और जीतो। ये चीज़ जो है ये तुम लोगों को पीछे हटने के ऊपर मजबूर कर रही है कि अगर हम लोग हार गए, ये डर जो है हार का,
ये जो है ये तुम लोगों को खेलने से रोक रहा है। इसी वजह से तुम लोगों ने जो है वो आज ये लेजेंड्स लीग का जो है, उन्होंने भी बोला, जो मुंतजिमीन है वो भी इंडियंस हैं, उन्होंने बोला भाड़ में जाए, कोई भी खेलने को तैयार नहीं है तो फिर हम क्यों बिला वजह अपने पैसे ज़ाया करें। और जब मैच ही नहीं होना, अब फाइनल के अंदर क्या करोगे, वहाँ से भी भागोगे, एशिया कप के अंदर क्या करोगे, वहाँ से भी भागोगे, चैंपियंस ट्रॉफी या फिर कोई T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आएगा, कहाँ तक भागोगे पाकिस्तान से, ये बताओ। ज़रा ये सोचो कि तुम लोगों की औकात क्या है, फिर पाकिस्तान के बारे में सोचो। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज जो हो रही है उसके अंदर कुछ अंदाज़ा यही है कि बांग्लादेश हो सकता है थोड़ा सा टफ टाइम दे दे, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल उनकी टीम बनी हुई है, स्पिन ट्रैक के ऊपर जो है उनकी टीम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। मैच होने के बाद ही इस बारे में कोई तज्जिया कर पाऊँगा। और वीडियोज़ का सिलसिला जो अब मुसलसल शुरू हो चुका है, ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मैच के ऊपर जो है मैच के बाद ही बात करेंगे। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि इंडियंस किस तरह भागे हैं जंग के मैदान से, और अब जो है वो खेल के मैदान से भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में मुकम्मल तौर पर आपकी अपनी क्या राय है, आज भी इस बारे में क्या सोचते हैं, खुलकर बताइए। और बताइए कि इंडियंस क्या हैं, और अगर कोई इंडियन है, इंसान का बच्चा है, तो आए और बताए कि तुम लोगों ने क्यों भागने का फैसला किया। देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करने का सिलसिला जारी रखिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।